हेलो स्टूडेंट। मैं अतुल राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे और निश्चित समाकलन अब तक हम लोग 11 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 7P। एक्सरसाइज है 7P। क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर हमें 11 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा था देखो स्टूडेंट, देखो मान लेते आई इक्वल टू 0 से π/2 लिखा है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स लॉग साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। इसकी स्टूडेंट को वैल्यू निकालना, ठीक है। वैसे सिद्ध करना है इसकी वैल्यू 0 है, ये सिद्ध करना है। तो देखो हम सिद्ध करते, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसे हमें आई मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे पिरगोड लगेगा 0 से a वाला। तो पिरगोड लिख लेते 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू आएगा हमारे पास 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। पिरगोड से ये वाला पिरगोड लगाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलो पिरगोड में क्या करना है, देखो पिरगोड में क्या होता है, x के स्थान पर क्या लिख देते हैं हम लोग, a माइनस एक्स। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, x के स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो π/2 माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, π/2। यहाँ पर रख दो तो π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो चलो i इक्वल टू हो जाएगा, देखो हमारे पास 0 से π/2। तो ये आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स माइनस के कॉस π/2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट देखो ये आ जाएगा लॉग साइन क्यू π/2 माइनस एक्स और प्लस का आएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे कॉस क्यू π/2 माइनस एक्स और डी एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लेते देखो। तो 0 से π/2 स्टूडेंट। अब देखो साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स लिख देंगे। और कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये जगह देखो लॉग, अब यहाँ पे देखो साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये जाएगा कॉस क्यू एक्स प्लस ये हो जाएगा देखो कॉस क्यू π/2 माइनस एक्स, तो ये जाएगा साइन क्यू एक्स और डी एक्स। इसको स्टूडेंट देखो समीकरण 1 डालना, ठीक है। इसको डालेंगे हम समीकरण 2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो जोड़ो, ठीक है। ध्यान से देखना, जब जोड़ेंगे तो हम लोग जब जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये और ये जोड़ना है, ठीक है। और देखना ध्यान से, ये चीज़ कॉमन होगी, ठीक है। ये और ये समान है, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स लिखा, यहाँ पे कॉस क्यू एक्स प्लस साइन एक्स लिखा, ठीक है। एक ही चीज़ लिखी है, तो ये तो कॉमन आ जाएगी, ठीक है। देखो जोड़ेंगे तो इसको हटा देते सब, तो जोड़ लेना, ठीक है। तो देखो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, ठीक है। इसको कॉमन ले लो, ठीक है। फिर हम जोड़ते हैं इसको। तो जोड़ेंगे तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस स्टूडेंट फिर आएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉमन क्या लेना था, लॉग साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स और डी एक्स, ये स्टूडेंट, ठीक है। अब ध्यान देखना यहाँ पे, ठीक है। ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट जाएगा, ठीक है। टोटल आ जाएगा 0। तो 0 से π/2, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 इंटू, ठीक है, लॉग साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स। तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो गया 0, तो i इक्वल टू हो गया 0। i मतलब स्टूडेंट देखो क्या था, 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये था लॉग साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। लिख देना हेंस प्रूफ।
तो इस तरह से स्टूडेंट देखो सॉल्व करना था क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हमारे पास आई इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। तो 0 से पाई, और ये लिखा हमारे पास साइन की पावर 2m और x, और ये लिखा देखो cos की पावर 2m प्लस 1 x dx, ये लिखा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट देखो, सबसे पहले इसको समीकरण 1 डालना, ठीक है। इसके बाद हम प्रगुण लगाएंगे इसमें, ठीक है। देखो प्रगुण लगाते हैं पहले 0 से a वाला। तो प्रगुण है हमारे पास 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx प्रगुण से। ये वाला प्रगुण लगाना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आई इक्वल टू जाएगा हमारे पास देखो, तो 0 से पाई आ जाएगा, ठीक है। देख लेते पीछे क्या लिखा था, 0 से पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना, तो प्रगुण जब लगाएंगे स्टूडेंट देखो, तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी थी देखो पीछे से, पाई थी। तो हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर कितना लिखेंगे, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स लिख देंगे। लिख दो पाई माइनस एक्स यहाँ पे। तो ये जाएगा देखो साइन की पावर 2m पाई माइनस एक्स, और कॉस की पावर 2m प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स और dx। ये आ गया स्टूडेंट। अब इसको देखो ऐसे लिखना, पहले आई इक्वल टू जाएगा हमारे पास 0 से पाई, इसको लिख दो साइन पाई माइनस एक्स की होल पावर 2m, तो इसको लिख देते हैं कॉस पाई माइनस एक्स की होल पावर 2m प्लस 1 dx। ये आ गया स्टूडेंट। अब क्या करना है, देखो आई इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पे देखो साइन 180 माइनस एक्स, ठीक है। साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है की होल पावर 2m, ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो कॉस 180 माइनस एक्स, ठीक है, ये होता है माइनस का कॉस एक्स, ये ठीक है। कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 2m प्लस 1 dx। अब स्टूडेंट देखो ये जो 2m होता है ये तो सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आते सम है, और 2m प्लस 1 ये हो जाएगा विषम। कैसा हो जाएगा, विषम। ये सम होता है, ठीक है, याद रखना है, ये सम होता है, ठीक है। ये क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो देखो यहाँ पावर विषम है, ठीक है। तो इस पर ये जो माइनस है तो ये बाहर आएगा, मतलब विषम मतलब 1 हो सकती घात, या फिर 3 होगी या 5 होगी, तो ये माइनस से बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू हमारे पास 0 से पाई, तो साइन की पावर 2m x, यहाँ पे x, ठीक है। और ये जगह माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा कॉस 2m प्लस 1 x, और ये जगह dx। अब ये माइनस बाहर कर लो, तो आई इक्वल टू जाएगा माइनस का 0 से पाई साइन की पावर 2m x और कॉस की पावर 2m प्लस 1 x dx। ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना, देखो ये फिर से i बन गया होगा, ठीक है। आप देखना पीछे, ठीक है, देखो देखते हैं पीछे, ठीक है। देखो i बन गया, ये जहाँ से हम स्टार्ट किया था क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन था i, तो फिर से ये i बन गया। तो i इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का i आ गया। अब इसको देखो हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा i प्लस आई इक्वल टू 0, तो 2i इक्वल टू हो गया 0, i इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिद्ध हो गया, ठीक है, i इक्वल टू 0। तो मतलब स्टूडेंट देखो यहाँ पे, तो i की वैल्यू रख देते, ठीक है। i कितना था हमारे पास, i था हमारे पास 0 से पाई और साइन की पावर 2mx कॉस की पावर 2m प्लस 1 x dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये सिद्ध करना था स्टूडेंट, ठीक है। लिख देते, ठीक है, हेंस प्रूव। तो इस तरह से सॉल्व करना था स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 13 नंबर लिखा देखो स्टूडेंट, देखो i इक्वल टू 2 से 7
और अंडर रूट एक्स, और ये जगह हमारे पास अंडर रूट में 9 माइनस एक्स और रूट एक्स डी एक्स। इसको डाल देते हैं सेकेंड, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट डालना पे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट देखो क्वेश्चन है, ठीक है ये, और मैं ये सिद्ध करना है इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू π/2 में सिद्ध करना है इसकी वैल्यू, ठीक है, सॉरी π/2 नहीं 5π/2, ठीक है, 5/2 सिद्ध करना, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 5/2। चलो अच्छा देखो स्टार्ट करते, ठीक है। तो इसमें देखो स्टूडेंट देखो प्रिकोड चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देखना, प्रिकोड लगेगा ए से बी वाला लगेगा। कौन सा प्रिकोड लगेगा, देखो हम प्रिकोड लिखते हैं पहले, प्रिकोड ए से बी, यहाँ पर ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू आएगा देखो ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। ये वाला प्रिकोड लगाना, ठीक है, प्रिकोड सी। इस वाले प्रिकोड से लगेगा, ठीक है स्टूडेंट देखो। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो एक्स के स्थान पर क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी माइनस एक्स। अब थोड़ा चेंज है, ठीक, दोनों लिमिट को जोड़ लेना, ठीक, उससे एक्स घटा देना है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, एक्स के स्थान पर लिखना हमें, देखो इन दोनों को जोड़ लो, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे देखो ए प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी कितना हो गया 9 माइनस एक्स। तो एक्स के स्थान पर लिखना है मुझे 9 माइनस एक्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है, इसमें चलो लिख देते थे। तो आई इक्वल टू जाएगा हमारे पास ये 2 से 7, ठीक है, और अंडर रूट में जाएगा 9 माइनस एक्स अपॉन में, नीचे हो जाएगा देखो अंडर रूट में 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 9 माइनस एक्स। इसमें देखो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, यहाँ पे क्या करना 9 और माइनस, ठीक है, एक्स की वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू कितना रखना था 9 माइनस एक्स, ये रखना था, ठीक है स्टूडेंट देखो यहाँ पे। इसके बाद देखो यहाँ पे प्लस, ठीक है, फिर रूट में एक्स की वैल्यू देना है, एक्स के स्थान पर क्या लिखना था 9 माइनस एक्स लिखना था, ठीक है स्टूडेंट देखो। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 से 7 हो जाएगा, अंडर रूट में 9 माइनस एक्स, ऊपर आएगा डी एक्स, नीचे आएगा देखो स्टूडेंट देखो यहाँ पर, इसको तो काट दो, ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचा रूट एक्स बचा, प्लस अंडर रूट में 9 माइनस एक्स, और तो ये आ जाएगा स्टूडेंट देखो डी एक्स और आएगा इसमें। इसको डाल देते हैं समीकरण 2 और ये आएगा समीकरण 1, ठीक है स्टूडेंट देखो। सबसे पहले ये पहचानना, ठीक, कौन सा प्रिकोड लगेगा। प्रिकोड लगाने के बाद देखो हमने क्या किया, एक्स के स्थान पर क्या लिख दिया 9 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे क्या लिख दिया हमने 9 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे एक्स था देखो 9 माइनस एक्स, यहाँ पर एक्स था, ठीक है, 9 माइनस एक्स रख दिया, यहाँ पर एक्स था तो 9 माइनस एक्स रख दिया। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसको समीकरण 2 डालना। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अब इन दोनों को जोड़ देते, ठीक है, तो ये जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा, चलो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 से 7 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट देखो, आधार समान है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हर जो है, ठीक है, हर समान है, यहाँ पर इन दोनों क्या है देखो हर समान है, ठीक है, तो अंश जोड़ देते हैं, तो अंश कितना है रूट एक्स प्लस अंडर रूट में 9 माइनस एक्स और डी एक्स, अपॉन में नीचे आ जाएगा देखो स्टूडेंट, नीचे आएगा अंडर रूट में 9 माइनस एक्स प्लस के रूट एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये देखो पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, समान होंगे यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा देखो हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा 2 से 7 आ जाएगा, ठीक है, और बचेगा यहाँ पे dx 1 बचा था, ठीक है, यहाँ पे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 2 से 7, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 2, ये आ जाएगा, ठीक है, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 5, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान से रखना, ठीक है, प्रिकोड कौन सा लगेगा ये पहचानना पड़ेगा आपको। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारे पास स्टूडेंट देखो आई इक्वल टू लिख लेते हैं π/4 से 3π/4 और 1 प्लस लिखा है 1 प्लस cos x dx, ये क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू में सिद्ध करना है कि ये 2 है, तो इसको हम समीकरण डाल देते हैं 1, समीकरण 1, ठीक है। तो चलो प्रिकोड लगाते पहले ए से बी वाला प्रिकोड लगा देते, देखो प्रिकोड ए से बी
ए से बी डी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। ये प्रोग्राम लगाना, ठीक है। तो एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस बी माइनस एक्स। चलो देखो यहाँ पे तो एक्स के स्थान पर लिख देंगे, ऐड करो, देखो ए प्लस बी कर लेते हैं तो पाई बाई 4 प्लस के 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यह आ जाएगा हमारे पास टोटल, देखो काउंट कर लो, इन्हें जोड़ लो, ये पाई बाई 4 होगा, 20 यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये पाई बाई 4 होगा। जब इन्हें सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास, इन दोनों सॉल्व कर लो, ठीक है। 3 पाई 1 पाई कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 4 पाई अपॉन में 4 तो ये आ जाएगा पाई माइनस एक्स। तो x के स्थान पर तुम्हें लिखना है पाई माइनस एक्स लिखना है। चलो लिख देते देखो, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई 4, ठीक है। इस टाइम देखो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन, नीचे आएगा देखो 1 प्लस कॉस, एक्स के स्थान पर क्या लिखना है देखो, एक्स के स्थान पर, ठीक है, पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स ये आ गया स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व कर लेते देखो, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 माइनस, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब यहाँ पे क्या करना, कॉस 180 माइनस एक्स, ये होता है माइनस का कॉस एक्स, ये ठीक है फॉर्मूला होता है, याद कर लो, ठीक है। इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो 1 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। 1 2 को जब हम जोड़ेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, आई कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 से 3 पाई 4 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस, ठीक है, फिर ये आ जाएगा, इसको जोड़ देते देखो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है इतना। अब ये आ जाएगा हमारे पास, देखना, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो, तो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, यहाँ पे तो इसको ऐसे कर देते, ठीक है, यहाँ पे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, और ये एलसीएम ले लो, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में नीचे आएगा तो वो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, डी एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये कॉस से कॉस कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ऊपर तो आ गया 2 डी एक्स अपॉन, नीचे क्या आएगा देखो, नीचे वर्गांतर लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको देखो और सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं देखो, 2i इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, ऊपर आया था 2 डी एक्स अपॉन में नीचे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बार कर लेते, ठीक है स्टूडेंट देखो 2 को बार कर लेना, ये हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई 4, और ऊपर लिख देते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये सही से नहीं लिखा एक्स। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2i इक्वल हो जाएगा 2, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स, तो ये जाएगा पाई 4 से 3 पाई बाई 4। स्टूडेंट देखो अब क्या करना है, ये माइनस बार कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 कॉट एक्स, लिमिट लगा देते हैं पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। अब लिमिट उतार लेते हैं देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 से 2 काट देते, ठीक है, तो -1, ये हो जाएगा स्टूडेंट देखो अपर लिमिट कॉट 3 पाई 4 माइनस के कॉट पाई बाई 4, तो स्टूडेंट देखो माइनस, ठीक है। अब देखो कॉट 3 पाई 4 मतलब कॉट 135, ये होता है -1, फिर माइनस, और कॉट 1 कॉट पाई 4, ठीक है, मतलब कॉट 45, कॉट 45 होता है 1, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा देखो माइनस और माइनस का 2,
तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट देखो 2 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट देखो, आई की वैल्यू थी हमारे पास π/4 से 3π/4 और ये जाएगा 1/1 प्लस cos x dx इक्वल टू 2। हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, देखो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा देखो आई इक्वल टू 3π/4 से π/4 x अपॉन में लिखा है 1 प्लस साइन एक्स और dx, ये लिखा है स्टूडेंट। ठीक है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए ये x खत्म करो पहले। ठीक है, और ये x खत्म तभी होगा जब हम पिरगुण लगाएंगे। ठीक है, पिरगुण से तो हम पिरगुण लगा देंगे। देखो पिरगुण a से b f(x) dx इक्वल टू ये हो जाएगा देखो a से b f a प्लस b माइनस एक्स और dx। ये प्रगुण यूज करना है स्टूडेंट, प्रगुण से। तो ये वाला प्रगुण लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट को क्या करना, तो x के स्थान पर क्या लिखना है मुझे, a प्लस b माइनस एक्स लिखना। तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर देखो इन दोनों को जोड़ लेते। ठीक है, तो 3π/4 और π/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 4π अपॉन में 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा π माइनस एक्स। ठीक है, a प्लस बी देखो कितना हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये पाई आ जाएगा। ठीक है, और π माइनस एक्स लिख देंगे हम लोग। तो चलो अच्छा, ठीक है, तो x के स्थान पर लिख देते π माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास i इक्वल टू हो जाएगा π/4 से 3π/4, x के स्थान पर लिखना π माइनस एक्स और dx अपॉन में नीचे आएगा तो वो 1 प्लस साइन π माइनस एक्स। तो इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो ये जाएगा π/4 से 3π/4 ऊपर हो गया देखो π माइनस एक्स dx अपॉन में नीचे आएगा देखो 1 प्लस, अब स्टूडेंट देखो साइन π माइनस एक्स। ठीक है, साइन 180 माइनस एक्स, तो ये होता है साइन एक्स। इसको डालना है 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 2 को जोड़ देते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2i इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आएगा π/4 से 3π/4 और स्टूडेंट को जोड़ देते। ठीक है, देखो नीचे देखो 1 प्लस साइन एक्स यहाँ भी लिखा है। ठीक है, और यहाँ भी लिखा है देखो 1 प्लस साइन एक्स, तो लासा तो समान आ जाएगा। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो अंश अंश को हम लोग जोड़ देते। देखो अंश क्या लिखा है यहाँ पे x, अंश को जोड़ देते x प्लस यहाँ भी जोड़ देते हैं π माइनस एक्स, और अपॉन में नीचे आएगा देखो 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा dx। तो स्टूडेंट देखो ये तो x कट गया, तो 2i इक्वल टू आ गया हमारे पास π/4 से 3π/4 π dx अपॉन में आएगा 1 प्लस साइन एक्स। ये आ गया स्टूडेंट। ठीक है, आप क्या करना है स्टूडेंट, देखो पाई को बाहर कर लेते हैं। ये तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा π/4 से 3π/4 और ये ऊपर आएगा dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब इसका हम लोग संयुग्म में गुणा करेंगे। ठीक है, इसका अब इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे, संयुग्म में गुणा करो फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो π/4 से 3π/4, तो इसका संयुग्म में गुणा कर दो। देखो नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा कर देते, और नीचे आएगा देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स।
ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4। तो ऊपर आएगा देखो 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे देखो वर्गांतर लगा दो, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ऊपर देखो 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, नीचे हो जाएगा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना, डिवाइड कर देते हैं इसको अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई, तो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, डिवाइड कर देते तो वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट जब डिवाइड करेंगे dx, यहाँ पे dx और लिख देना। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो अब ऊपर इसको ले जाते, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, बाहर पाई था, ठीक है, और ये जाएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे ऊपर ले जाओ, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे एक साइन एक कॉस ले लो, ठीक है, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x इंटू स्टूडेंट देखो एक यहाँ पे कॉस बचेगा, ठीक, क्योंकि कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स बचेगा और dx, ये आ जाएगा स्टूडेंट। 2i इक्वल हो जाएगा पाई, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ठीक है, और इसको ऐसे लिखना अभी सेक स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर से लिख देते, तो वो सेक एक्स 10x और dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो स्टूडेंट देखो, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन करना, ठीक, अब नहीं करना इसको नहीं लिखेंगे। चलो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, लिमिट लगा दो पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, चलो बता लेते लिमिट, ही दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 3 पाई 4 माइनस के सेक 3 पाई 4 अपर लिमिट, ही है, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 10 पाई बाई 4 माइनस के सेक पाई बाई 4, ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट देखो पाई, तो स्टूडेंट देखो 10 3 पाई बाई 4 मतलब 10 135 की वैल्यू होती है -1, ठीक है, तो स्टूडेंट देखो सेक 135 की वैल्यू होती है माइनस के √2, ठीक है, वैल्यू याद कर लो, और 10 पाई 4 होता है 10 45 की वैल्यू 1, और सेक पाई 4 मतलब सेक 45 होता है √2, ये आ गया स्टूडेंट। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई -1 प्लस के √2 -1 प्लस के √2, तो अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो पाई ये हो जाएगा 2√2 माइनस के 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉमन ले लो 2 पाई और √2 माइनस 2, तो यहाँ से i से i काट देना स्टूडेंट, ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा पाई √2 माइनस 2, यही लाना था स्टूडेंट, ठीक है, तो ये आंसर आ रहा होगा। सॉरी स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 कॉमन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक होगी, ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट देखो 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ये आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक, ये मैं सिद्ध करना था, ठीक है स्टूडेंट देखो। इसके बाद देखो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 16 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है स्टूडेंट देखो i इक्वल टू 0 से पाई x साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और dx, ये लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो याद रखना ये x खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, ये जब तक x नहीं खत्म हो तब तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इस x को खत्म करने के लिए हमें प्रोगोल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रोगोल कौन सा लगाएंगे देखो,
फिर से हम पिरगुण देखो, पिरगुण ये वाला लगाएंगे, पिरगुण 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, पिरगुण से, ठीक है। चलो पिरगुण ये वाला यूज कर लेते देखो, तो आई इक्वल टू जाएगा, देखो स्टूडेंट देखो पिरगुण लगा देते, ठीक है। तो पिरगुण में क्या है, देखो x के स्थान पर क्या लिखना है, a माइनस एक्स स्टूडेंट, ठीक है। तो a की वैल्यू देखो यहाँ पे पाई है, तो हम क्या लिखेंगे, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू देखो a रख देना यहाँ पे, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो x के स्थान पर लिख देंगे हम लोग पाई माइनस एक्स लिख देंगे। तो स्टूडेंट देखो लिख देते हैं 0 से पाई, ठीक है, x के स्थान पर पाई माइनस एक्स, और ये जाएगा साइन पाई माइनस एक्स और डी एक्स अपॉन में नीचे आएगा देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसको देखो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 से पाई माइनस एक्स, और देखो साइन पाई माइनस एक्स, ठीक, मतलब साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है, और डी एक्स नीचे स्टूडेंट देखो आ जाओ 1 प्लस, पहले इसको ऐसे लिख देना, ठीक है, कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देना पहले। तो आई इक्वल टू जाएगा देखो 0 टू पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन में आएगा स्टूडेंट देखो यहाँ पे 1 प्लस, ये जगह स्टूडेंट देखो कॉस पाई माइनस एक्स, मतलब कॉस 180 माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो आई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक्स टी एक्स अपॉन में नीचे आएगा, देखो नीचे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इसको 2 डालना है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो इसको 1 डालना समीकरण, इसको समीकरण डालेंगे 2, अब जोड़ देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जोड़ देते तो कितना हो जाएगा, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो देखो ये आ जाएगा 0 से पाई आ जाएगा, ठीक है, और जोड़ देते देखो हर तो समान है, देखो यहाँ पे दोनों के हर समान है, ठीक है। तो इनके अंश जोड़ दो, अंश जोड़ेंगे तो एक्स साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, और होल डी एक्स आ जाएगा, इसको डी एक्स लिख देना है, ठीक है, होल डी एक्स। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा देखो 0 से पाई एक्स साइन एक्स प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स, ये आ जाएगा, ठीक, अपॉन में नीचे आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, और स्टूडेंट को यहाँ पे डी एक्स और लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स है स्टूडेंट, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं जब गुणा करेंगे माइनस का एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, ठीक है, और ये इससे काट देना, ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा। 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो पाई को बाहर कर लेना, ठीक है, इस पाई को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, माना कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, तो साइन एक्स और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डी टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट, देखो 2i इक्वल टू हो जाएगा पाई, चलो लिमिट चेंज करो देखो, तो यहाँ पे 0 रखते, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो, t की लिमिट निकाल लेते, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, cos 0 आ जाएगा, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 लिख देते। अब पाई रखोगे, देखो यहाँ पे पाई रखना, ठीक है, तो cos पाई हो जाएगा, cos पाई मतलब cos 180, cos 180 का मान -1, cos 180 का मान -1, ऊपर हो जाएगा देखो माइनस का डी टी अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया स्टूडेंट। 2i इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 से -1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर।
अब क्या करना स्टूडेंट, देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है देखो, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई, ये इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन होता है, और लिमिट लगा देते हैं 1 से -1, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पाई, तो tan इनवर्स माइनस और था स्टूडेंट, ये माइनस, ठीक है, माइनस और रखना है यहाँ पे। अब tan इनवर्स -1 और माइनस के tan इनवर्स 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा माइनस का पाई, माइनस बार कर लेते हैं, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट देखो tan इनवर्स 1 वैल्यू होती है पाई/4 की, ये, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पाई, माइनस के पाई/4, माइनस के पाई/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पाई इंटू, ये तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, तो माइनस के 2 पाई/4, तो 2 से 2 काट दो, ठीक है, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा π²/4। तो ये सिद्ध करना था स्टूडेंट, ठीक है। i की वैल्यू रख देते हैं, देखो 0 to पाई x sin x dx अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू π²/4, ये सिद्ध करना था स्टूडेंट, ठीक है। लिख देना, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो इस तरह से स्टूडेंट को क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट को जो बाकी के क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।